टाटा मोटर्स एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहली चीज आती है सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और 5 स्टार रेटिंग्स, जिन गाड़ियों में बैठकर आप और आपकी फैमिली सेफ रह सकते हैं। हालांकि आज के टाइम पर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने गाड़ियों में अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रही हैं और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स दे रही हैं, लेकिन टाटा मोटर्स ने ये चीज़ें आज से नहीं शुरू की हैं या फिर इनकी चीज़ें नई नहीं हैं। ये काफ़ी सालों से हमारे फैमिली के सेफ्टी का ध्यान रखते आए हैं, इसीलिए इन्होंने अपने गाड़ियों को शुरू से ही मजबूत बनाया है और इंडियन मार्केट में एक एग्जाम्पल सेट किया है, जिसे देखकर आज बहुत सारी कंपनियां अपने गाड़ियों को भी सेफ बना रही हैं, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन भाई क्या हो जब इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड या फिर कहिए सेफ कार्स की ब्रांड हमारी सेफ्टी को छोड़कर हमारे ही जान की दुश्मन बन जाए। आपको सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी बहुत अच्छे से पता होगा कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आफ्टर सेल सर्विस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ कंपनी के बहुत सारे गाड़ियों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी की नई गाड़ियाँ खरीद कर परेशान हो गए हैं और इसके लगातार कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको चैनल पर दिखाता आ रहा हूँ। रिसेंट वाले वीडियो में ही आपने देखा होगा कि कैसे एक ब्रांड न्यू टाटा सफारी फेसलिफ्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से रोड पर चलते चलते बंद हो गई थी और मैंने वहां पर यह भी मेंशन किया था भाई ये तो चलो खाली रोड था और ज़्यादा गाड़ियां नहीं थी आसपास। अगर यही चीज़ किसी हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पर हुआ होता और आसपास हैवी व्हीकल्स चल रही होती तब क्या सिचुएशन क्रिएट होता। और भाई वो चीज़ सच भी हो गई जो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वाला इंसिडेंट देखिए जो कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश से टाटा एल्ट्रॉस के ओनर ने शेयर किया था। भाई ने कुछ महीनों पहले ये ब्रांड न्यू टाटा एल्ट्रॉस खरीदी थी और गाड़ी खरीदने के दूसरे दिन से ही इसके क्लच से कुछ आवाज़ आ रही थी। हालांकि एल्ट्रॉस के ओनर ने इसे सर्विस सेंटर पर दिखाया और वहां पर बताया कि जब भी मैं गियर इंगेज करता हूं तो उसमें अजीब सी नॉइज आती है। अब आगे जो मैकेनिक थे उन्होंने बताया कि आपके गाड़ी के रिलीज बियरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन रिलीज बियरिंग रिप्लेस करने के बाद भी नॉइज गई नहीं और भाई इसके रिप्लेस करने के बाद प्रॉब्लम और भी बढ़ गई। इसके बाद कार स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेने लगी और अलग सी आवाज आ रही थी इसमें। कार में डीजल होने के बाद भी इसके स्क्रीन पर फ्यूल एम्प्टी बता रहा था। इनफैक्ट सिर्फ 16 लीटर में ही इसका टैंक फुल भी बताने लगता था। गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो ऑटो डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो जाता था और जब ये सारी चीजें फिर से इन्होंने सर्विस सेंटर पर दिखाई तो वो इन सारी चीजों को सॉल्व नहीं कर पाए। अब ये सारी चीज़ें भाई ने टाटा मोटर्स के कस्टमर केयर को 20 जनवरी 2025 को बाकायदा लिख कर मेल में भेजी थी। लेकिन उसी के 5 दिन बाद होता क्या है, जब 25 जनवरी 2025 को ये अपने कार से एक 2 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं तब इनके सामने से एक ट्रक टर्न होता है और अचानक से वो ब्रेक लगाकर रोक देता है। अब इसी के बाद होता है कि एल्ट्रॉस के ड्राइवर क्लच दबाकर गियर को डाउन शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय गियर जाम हो जाता है और ये बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं और इसी के बाद ये अनकंट्रोल होकर सीधा जाकर ट्रक के बैक साइड में लड़ जाते हैं। यहाँ पर एल्ट्रॉस के ओनर ने बताया कि मैं ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं ब्रेक नहीं लगा पाया। हो सकता है पैनिक होने की वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ हो और ये एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त हुआ जिसमें एल्ट्रॉस का फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया। इसका बोनेट, बम्पर, हेडलाइट सब कुछ टूट गया है। हालांकि फॉर्चुनेटली इनके गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, इसे 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलाया जा रहा था। अगर ये गाड़ी थोड़ा सा भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में होती तो शायद गाड़ी के ड्राइवर को भी चोटें लग सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अब इसी के बाद एल्ट्रॉस के ओनर ने फिर से 7 फरवरी को टाटा मोटर्स के कस्टमर केयर पर ईमेल किया और बताया कि भाई आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया है और शोरूम वालों ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं किया, ना ही वो कोई प्रॉपर रिप्लाई दे रहे हैं। इसी के साथ इम्पैक्ट से गाड़ी का एयरबैग भी नहीं ओपन हुआ था, जिस पर भी ये कंपनी से क्वेश्चन कर रहे थे। हालांकि इनकी गाड़ी क्लेम में गई थी और शायद अभी बनकर ये रिसेंटली ही आई है। अब देखते हैं कंपनी ने जिस इशू की वजह से एक्सीडेंट हुआ है उसे सॉल्व किया या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही एक और इंसिडेंट रिसेंटली टाटा कर्व के ओनर मिस्टर सुमित पांडे ने शेयर किया है। भाई ने 2 महीने पहले 22 फरवरी 2025 को ब्रांड न्यू टाटा कर्व खरीदी थी। इस गाड़ी को खरीदने के कुछ दिन बाद से ही इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। गाड़ी में कई सारे एरर्स आने लगे, इसका इंफोटेनमेंट बंद हो जाता था, कुछ और भी चीजें होती थी। इनफैक्ट कुछ टाइम तो गाड़ी सड़क पर ही बंद हो गई है, जिसके कुछ वीडियोज आप देख भी सकते हैं। हालांकि इसमें आप ध्यान दे सकते हैं इसका फ्यूल लेवल जो है वो एकदम लो दिखा रहा है और ये भी इसका एक प्रॉब्लम ही है। बताया जा रहा था कि फ्यूल गेज में कुछ दिक्कत आ गया था जिस वजह से स्टार्टिंग से ही इसका फ्यूल सही नहीं बताया। भाई ये टाटा की गाड़ी है, टाटा कर्व न्यू वाली जो आई थी अभी क्रिएटिव प्लस एस मॉडल, मैंने कंपनी से 1.5 महीने पहले परचेज़ किया था। गाड़ी की मैं अभी फर्स्ट रेस करा के आया था, उसके बाद से गाड़ी में फॉल्ट आ रहा है, ना कोई कुछ दिख रहे हैं। अब बीच रास्ते में मेरी गाड़ी खड़ी हो गई है, ना मूव हो रही है ना कुछ हो रहा है। अब टाटा वाले खैर इन सब के बाद गाड़ी सर्विस सेंटर पर गई और जब कर्व के ओनर ने बोला कि भाई हमने नई गाड़ी ली है और इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने गाड़ी चेक की और शायद कुछ सही करके दिया या ऐसे ही दिया और ओनर से बोला कि आप इसे ले जाइए, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन उसी के थोड़े दिन बाद होता क्या है, ये अपने फैमिली के साथ मथुरा ग्वालियर हाईवे से होते हुए कहीं जा रहे होते हैं। सड़क पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, मतलब गाड़ियां धीरे धीरे मूव हो रही थी और कर्व भी उनके पीछे ही थी। हालांकि कर्व के एकदम पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, थोड़ी दूर पर एक ट्रक आ रहा था। अब ओनर के मुताबिक इसमें हुआ क्या कि गाड़ी में चलते चलते अचानक से कई सारे एरर्स आने लगे और ये बीच रोड पर ही ऑटो होल्ड हो गई। अनफॉर्चुनेटली पीछे से आ रहा ट्रक ड्राइवर टाइमली ब्रेक नहीं लगा पाया और कर्व को बैक साइड से हिट कर दिया, जिसके बाद कर्व ने आगे जाकर दूसरे गाड़ी को हिट कर दिया। फॉर्चुनेटली यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी और ट्रक भी लिमिटेड स्पीड में चलाया जा रहा था, इसलिए टक्कर कोई बहुत ज़्यादा भयानक नहीं हुआ। गाड़ी में नुकसान आया है लेकिन ये थोड़ा बहुत है और इसके पैसेंजर्स भी पूरी तरह से सेफ हैं। हालांकि भाई मैंने इसका वीडियो कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम पर डाला हुआ था और उसमें यही सारी चीज़ें बताई गई थी कि कर्व को पीछे से एक ट्रक ने हिट किया है, जिसके बाद इसने आगे जाकर एक दूसरे गाड़ी को हिट किया। लेकिन वहाँ पर यह क्लियर नहीं था कि यह गाड़ी अपने आप बीच हाईवे पर रुकी है, क्योंकि इस वीडियो को किसी और ने भेजा था। कर्व के ओनर से अभी मेरी रिसेंटली बात हुई है, तो फिर उन्होंने बताया कि आपने जो रील डाला है इंस्टाग्राम पर वो मेरे ही गाड़ी का है और इसमें स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। खैर भाई, एक्सीडेंट होने के बाद जब कर्व के ओनर ने शोरूम पर बात किया और बताया कि आपके लापरवाही की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया और बताया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कर्व के ओनर के मुताबिक वो इनसे काफ़ी बदतमीजी भी कर रहे थे। इनका ये कहना था कि या तो भाई मेरी कार पूरी तरह से सही करके दो या फिर मेरे पूरे पैसा रिफंड कर दो, क्योंकि 22 लाख रुपए ऐसे ही नहीं आते हैं। लेकिन शोरूम के लोग किसी पर भी तैयार नहीं थे। ओनर ने बताया कि गाड़ी को करीब 7-8 बार सर्विस सेंटर में दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इनफैक्ट अभी भी टाटा मोटर्स के लोग गारंटी लेने को तैयार नहीं है। वो बोले कि हम आपको बना के दे देंगे, लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं है ये कि चलेगी या नहीं चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के लोग गाड़ी को सेल कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी जब ये गाड़ी बनकर आई 5-6 दिन पहले ही ये इंश्योरेंस क्लेम में दी गई थी और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उसे सही करने को दिया गया था और ये गाड़ी अभी 4-5 दिन पहले ही आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने के 2 दिन बाद ही फिर से उसमें सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई और ये फिर से रोड पर खड़ी हो गई। गाड़ी खराब हो गई, चली नहीं रही भाई, देख चली नहीं रही, चली नहीं रही। अंशो क्या हो गया, एकदम रेस और सीधा कुछ काम ही नहीं कर रहा यार। बंद करके उधर तो भाई इस तरह का कुछ सिचुएशन है टाटा मोटर्स का। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कितनी सारी चीज़ें सामने आने के बाद भी कैसे टाटा मोटर्स के ऑफिशियल्स चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताया है कि जो भी केसेस मेरे पास आते हैं उसका मैं सिर्फ आपको 5% ही शायद दिखाता हूँ। बाकी सारे केसेस या तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ या फिर किसी ना किसी तरीके से टाटा से हेल्प लेता हूँ, उसे सोशल मीडिया पर नहीं डालता। और उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आफ्टर सेल सर्विस को या फिर गाड़ियों को नहीं संभाल पा रहे हैं। मेरे पास कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जिनमें नई गाड़ियों का चलते चलते इंजन ही खुलकर गिर गया है। अब आप समझिए भाई कि जो आदमी इन गाड़ियों के पीछे इतने रुपए खर्च कर रहा है उसके साथ अगर ये सारी चीज़ें हों तो कहाँ तक सही है या फिर उस पर क्या बीत रही होगी। फॉर्चुनेटली यहाँ पर कर्व के ओनर की किस्मत अच्छी थी, जो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन हाईवे पर जिस तरह का सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है जिसमें काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था और उसके बाद भी कंपनी किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी ना लेती। तो मेरी रिक्वेस्ट है टाटा मोटर्स के ऑफिशियल्स से, अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो इन भाई लोगों की गाड़ी जल्द से जल्द सही करवा के दें, या फिर भाई अगर नहीं आपसे हो पा रहा है तो उनके पैसे आप रिफंड कर दें, वो जाके किसी दूसरे कंपनी की गाड़ी खरीद लेंगे। ऐसे किसी के फैमिली की जान को खतरे में क्यों डालना। बाकी भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको इन केसेस पर क्या लगता है अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर दें।